सोशल मीडिया के बारे में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया की क्या पावर है और किस तरह एक इंसान उसको अपने लिए लेवरेज कर सकता है। ठीक है। और हम सब देख रहे हैं कि हम जिस एरा में रह रहे हैं, आप सबके सब जानते हैं कि कोई भी ऐसा लम्हा नहीं होता जब हमें हमारे फ़ोन के बारे में पता नहीं होता या हम अपने फ़ोन पे इंगेज नहीं होते। इतना टाइम हम कहीं और स्पेंड नहीं करते जितना हम इन एप्स पे, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन एप्स पे कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। इफ वी गो बैक 4-5 साल पहले हमने इन चीज़ों के बारे में शायद सोचा भी नहीं था कि इस हद तक कोई चीज़ हमारी ज़िंदगियों का महवर बन जाएगी। बट अब इसमें कोई शक नहीं है कि कोई न्यूज़ हो, कोई इशू हो, कोई पोल हो, कोई क्वेश्चन हो, एवरीबडी इज़ इंगेजिंग ऑन सोशल मीडिया। ये सिर्फ हम आपके साथ नहीं है, आप लोग सिर्फ नहीं कर रहे या मैं सिर्फ नहीं कर रही, बल्कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड यही बिहेवियर है लोगों का। क्योंकि ये एथिकली एडिक्टिव चीज़ है सोशल मीडिया, बिकॉज इंसान अपने लिए एक्नॉलेजमेंट ढूंढता है वहाँ पे, इंसान को रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, इंगेजमेंट मिलती है, सो वो अपने लिए एक उसके लिए सॉर्ट ऑफ एस्केप भी है सोशल मीडिया। सो टॉपिक तो हम डिस्कस करेंगे 4:15 पे हम उसको स्टार्ट करेंगे, बट एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करी हूँ कि किस तरह सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में शामिल हो चुका है। और समझने की बात ये यहाँ पे है कि ये सिर्फ हमारी जिंदगियों में शामिल नहीं है, बल्कि हमारे कस्टमर्स की जर्नी भी यहीं से स्टार्ट होती है। हमारे कस्टमर्स जो हैं वो भी इन्हीं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं, उनकी तवज्जो भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर है। सो कोई भी बिजनेस है या कोई भी पर्सन है, दोनों तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग टुडे, कि अगर आप एक बिजनेस हो तो आप सोशल मीडिया से कैसे अर्निंग कर सकते हो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आप सोशल मीडिया से कैसे अर्निंग कर सकते हो। देखो, दो तरह की चीज़ होती है। एक होता है बंदा जो अपना कारोबार कर रहा होता है, कारोबार कुछ भी हो सकता है, कोई कारोबार छोटा बड़ा नहीं होता। जूते का कारोबार है, माचिस का है, कपड़े का है, लॉन क्लीनिंग सर्विस है, टर्माइट्स क्लीनिंग है, एसी क्लीनिंग है, ये सारे के सारे कारोबार ही हैं। ठीक है। सो कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं, आपको पता है कि ये सब लोग 38 मिलियन लोग अलोन फेसबुक पे मौजूद हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। सो 38 मिलियन लोग अगर आप अपने कारोबार को लेकर जा रहे हो फेसबुक के ऊपर, तो आपको पता है कि देयर इज अ पोटेंशियल ऑडियंस ऑफ 38 मिलियन पीपल दैट आई कैन टारगेट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली। सो आपके पास एक सोल्यूशन है ना किसी प्रॉब्लम का, आपकी प्रोडक्ट है या सर्विस है, वो एक सोल्यूशन है किसी भी बंदे की प्रॉब्लम का। आपने उस सोल्यूशन को इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू स्प्रेड करना है। वो कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या तरीकाकार है, किस तरह आपको फॉलो करना चाहिए, क्या स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए अगर आपका अपना कारोबार है तो भी, और अगर आपका कुछ भी नहीं। ठीक है, यू हैव नथिंग राइट नाउ। ठीक है, एंड यू डोंट इवन हैव अ क्लू कि आप आगे क्या कर सकते हो। मुझे साइन आउट कर दिया इसने। साद यार कर रहना है, इसके ऊपर रहना चाहिए तुझे। इसने मुझे साइन आउट कर दिया रूम से। ओके, अब दोबारा साइन इन। ओके, सॉरी, देयर वाज सम प्रॉब्लम। अच्छा, सो गाइज हम बात कर रहे हैं, हेलो मलिक नोमान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सो शहजाद, हिफ्जा, अब्दुल बासित, इरशाद, मलिक नोमान, मोहम्मद वकार, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो रहा है ना कि हम किस तरफ डिस्कशन लेके जा रहे हैं। सो अभी तो क्लास स्टार्ट होने में स्टिल 3-4 मिनट्स पेंडिंग है, लेकिन ये मैं सिर्फ एक आइस ब्रेकिंग सेशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि व्हाट यू आर इन फॉर। ठीक है, सो कारोबार है तो वो तो स्प्रेड कर सकता है सोशल मीडिया पे। अगर एक बंदा है हु हैज नथिंग, ठीक है, उसके पास अभी कोई कारोबार भी नहीं है, उसके जहन में कोई प्रोडक्ट भी नहीं है, कोई सर्विस भी नहीं है, फिर भी वो सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा। अब द इजिएस्ट स्किल दैट यू कैन लर्न इन दिस एरा टुडे इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आप यूं चुटकी बजाओगे और सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाएगी, लेकिन इसको सीखना इसलिए आसान है कि आपको इसके लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं चाहिए है, आपको कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब ने एक्सपीरियंस, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, आप लोगों ने भी किया होगा, जब शुरू शुरू में इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आती थी, ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे जो कहते थे कि हमें $5 दे दो, हम आपको स्टार्ट करवा लेते हैं, $10 दे दो, $12 दे दो, $50 दे दो। बात 10, 12, $50 की नहीं है, बट बात थी कि एक बंदा जिसके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है
वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा? वो ऑलरेडी पैसे कमाने के लिए ही तो जा रहा है, सो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करें? सो सोशल मीडिया के ऊपर आपको ये एज है कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक वो दौर था कि हम कहते थे मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, मैं बहुत अच्छा कुछ भी हूँ, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मार्केट में मोनोपोली बहुत है, मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। अब वो दौर नहीं है। अब अगर किसी बंदे के पास कोई स्किल है, किसी बंदे के अंदर कोई भी एबिलिटी है, वो अच्छी शायरी करता है, वो अच्छी नज़में लिखता है, वो अच्छी फुटबॉल खेलता है, वो अच्छा कोच है, वो कुछ भी अच्छा करता है, अच्छा डिज़ाइनर है, अच्छी वीडियोस बना सकता है, झुकते वहाँ नहीं आते उसको। कुछ भी, लाइक लिटरली कुछ भी, किसी भी चीज़ में अगर एक इंसान अच्छा है, तो वो सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आगे बढ़ सकता है। हर नीश के लिए, हर किस्म के कंटेंट के लिए डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम को देख लें तो ये यूथ के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके ऊपर फनी कंटेंट, एंगेजिंग कंटेंट, डबिंग क्लिप्स, इस तरह की चीज़ें चलती हैं ज़्यादा। उसके बाद अगर हम फेसबुक को देखें तो फेसबुक एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा आइडियल है बिजनेसेस के लिए, जो कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। हम कहते हैं ना लॉयल कस्टमर कहाँ से लाएं, लॉयल कस्टमर कहाँ से लाएं, फेसबुक आपको देता है वो लॉयल कस्टमर्स, वो कम्युनिटी। जब आप एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हो या आप एक पेज क्रिएट कर रहे हो और वहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक उनको हैक्स बता रहे हो, टेक्निक्स बता रहे हो, तो वो आपको एक्विटी आपको फील करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, ड्यूरिंग माई टॉक लेट्स से मैं आपको कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी चीज दे देती हूँ जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। आपके एड्स की फॉर एग्जांपल कन्वर्जन नहीं हो रही, सो आप मुझसे बात करते हो या हमारी वीडियो देखते हो दानकाश के, आपको लगता है वो मेरे कन्वर्जन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप हमेशा के लिए मेरे एक लॉयल कस्टमर बन जाओगे। चाहे आप मेरी प्रोडक्ट अभी खरीद रहे हो या नहीं, बट आप फ्यूचर में जरूर खरीद लोगे, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू। सो ये आपके बिजनेस के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही है। फेसबुक एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। देन देयर इज लिंक्डइन। लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए, पहले हम समझते थे शायद वो सिर्फ सीवीज बनाने का प्लेटफॉर्म है, बट अब ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी हाई लुक्रेटिव एंड प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस टू बिजनेस। अगर आप बिजनेसेस को टारगेट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल्स को टारगेट करना चाहते हैं, सो लिंक्डइन आपके लिए आइडियल है। सो इसी तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी डिफरेंट नीड्स हैं, हमें समझना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए किस तरह फायदेमंद है और हम उसके साथ कैसे बिगिन कर सकते हैं। सो अच्छा, मेरी क्लास का टाइम अब स्टार्ट हो गया, सो वी आर गोना स्टार्ट विद दिस पावर पॉइंट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब ऑफिशियली। ओके, सो हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, ये स्क्रोल की सदी है। ठीक है, जिस तरह हर एज होती है, इंफॉर्मेशन एज होती है, दिस एज दैट एज, ये एज स्क्रोल की सदी है। सो हम किस तरह स्क्रोल की सदी में आगे मूव कर सकते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं दानिया खान हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बिजनेस स्टडीज में, पब्लिश्ड ऑथर हूँ, सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ, पब्लिक स्पीकर हूँ, मल्टीपल बिजनेसेस मैंने सेटअप किए हुए हैं। दानकाश मेरा ब्रांड है जिसके थ्रू हम लाखों लोगों को सिखा रहे हैं कि वो ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर उनके पास स्किल है तो वो फ्रीलांसिंग करेंगे, वो कैसे करनी है हम उनको बताते हैं। अपवर्क पे, फाइवर पे क्या तरीके हैं, किस तरह हमने क्लाइंट्स लेने हैं। अगर उनके पास स्किल नहीं है तो फिर वो स्किल सीखें। क्या स्किल हैं जो सीखे जा सकते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, बहुत सारे स्किल्स हैं डिपेंडिंग ऑन के बंदे का इंटरेस्ट क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है शौक। शौक हो रहनुमा तो कोई मुश्किल ना रहे, शौक मुश्किल से मगर रहनुमा होता है। सो अगर आपके पास शौक है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दानकाश आपको ये सिखाते हैं डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट कंटेंट। 80% ऑफ द कंटेंट हमारा फ्री है। बेतहाशा हमारी 600-700 वीडियोस, 800 वीडियोस मौजूद हैं जिसके अंदर बेतहाशा कंटेंट हम शेयर कर चुके हैं। 68 लाइव शोज हम कर चुके हैं जो हम हर हफ्ते को करते हैं। इन सारी चीज़ों के थ्रू हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पाँव पे खड़े हो सकें। हम एक डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, हम एक डेवलप्ड नेशन नहीं है कि जहाँ गवर्नमेंट हमें अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देती हो या हमारा ख्याल रखती हो या हमें अकोमोडेट कर सकती हो। हम गवर्नमेंट से भी कैसे एक्सपेक्ट करें कि उनके पास है ही नहीं। सो हमारी कोशिश ये है कि हम खुद फॉरेन रेवेन्यू और रेमिटेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं। हमारी अपनी यूथ, हमारे अपने लोग कैसे ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन अर्निंग के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। प्लीज ओके, उसके दानकाश करता है। उसके अलावा वी हैव साइबर CO2 जो कि यूएसए में हमारा एजेंसी है, LLC है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ। साइबर CO2 क्या कहते हैं, लोगों को वेबसाइट्स, वेब एप्स, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल एप्स, ये सारे सॉल्यूशंस ऑफर करता है। सो ये मेरा इंट्रो है और आज हम डिस्कस करेंगे। प्लीज
ओके, सो दी अदर थिंग, मेरे इंट्रो में ही थोड़ी सी है कि अभी रिसेंटली फोर्ब्स के साथ हमारी डिस्कशन चल रही है। दे आर गोइंग टू लॉन्च अ बुक जो हम लिखेंगे और वो मोबाइल ऐप्स के ऊपर उसको पब्लिश करेंगे। फोर्ब्स उसको खुद पब्लिश करेगा और dancast.us हम स्टार्ट करने लगे, जिसना दानकाश को बहुत अच्छा रिस्पांस, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इतना अच्छा रिस्पांस, इतनी अच्छी इंगेजमेंट, इतनी लॉयल ऑडियंस हमें मिली है कि अब हम इसे यूएस में भी स्केल करना चाहते हैं। हमारे पार्टनर जो यूएस में है, दे आर विलिंग कि हम स्टार्ट करें, ही इज विलिंग कि हम स्टार्ट करें यूएस के लोगों को भी एजुकेट करना अराउंड मोबाइल एप्स। सो ठीक है, ये तो शेयर नहीं हो सकता। ओके, सो थोड़ा सा आपको अपना स्टोरी बता देती हूँ कि हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो वी हैड नथिंग, ठीक है। एक सिंगल मैट्रेस था हमारे पास और काफी कुछ था, और फिर अल्लाह की तरफ से हर बिजनेस पे अप्स एंड डाउन्स आता है, अल्लाह की तरफ से होता है जिंदगी में सब कुछ। सो वी वेंट टू अ स्टेज। आप लोगों को ये कहानी इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग शायद अभी भी मेरे से बेहतर सिचुएशन में हो जब मैंने स्टार्ट किया था। सो जब हमने स्टार्ट किया, हमारे पास लिटरली, मेरे पास 18 दिन का बच्चा था और मेरे पास उसको दूध पिलाने के लिए ना पैसे थे, ना मेरे पास कुछ खाना था कि मैं खुद खाऊं और उसको दूध पिला सकूं। सो वो दिन था जब हमने डिसाइड किया कि यार इससे ज्यादा स्ट्रगल हमें करनी है, इससे ज्यादा हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हमें ये दिन दोबारा ना देखना पड़े। अगर वो टाइम जहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग आई हैव अ किड, या हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, वहां से हमने स्टार्ट किया। पहली जॉब जो हमें मिली वो $3 की थी। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट थी, बहुत अच्छी पब्लिश्ड ऑथर हूँ अंग्रेजी के अंदर। सो मुझे प्रॉब्लम भी था कि यार $3 का आर्टिकल मैं क्यों लिख के दूं किसी को, बट द पॉइंट इज कि आपने कहीं तो स्टार्ट करना होता है। सो उस $3 से लेके आज हमारी एजेंसी है यूएसए के अंदर, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, दानकाश है हमारे पास, dancast.us है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स है हमारे पास। हजारों लोगों की हम मदद करें, लाखों लोगों की हम मदद करें फ्री में, और हजारों तो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जो हजारों में। सो अगर हम जीरो से स्टार्ट करके लाखों फॉलोअर्स के तक पहुंच सकते हैं, एंड वेदर हम कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हुंजा में, लाहौर में, कराची में, हमारी सेल्स चल रही हैं, हमारा काम चल रहा है। सो ये सब हमने इंटरनेट के थ्रू किया। नॉट ओनली फ्रीलांसिंग से हमने स्टार्ट किया, फिर उसको स्केल किया, एज अ कंपनी रजिस्टर किया, सर्विसेज देना शुरू की। सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, यूट्यूब को इस्तेमाल किया। अगर हम ये सब कुछ इंटरनेट की बेसिस पे आउट ऑफ नथिंग बना सकते, हमें $1 भी किसी कोई देने वाला नहीं था, ठीक है। हम ना किसी से मांग सकते थे, एक बंदे की पर्सनालिटी होती है ना, आप किसी से कह ही नहीं सकते। सो अगर हम जीरो से इंटरनेट की मदद से यहाँ तक पहुंच सकते हैं, सो आप सब लोग भी ऐसा कर सकते हैं, और अपने लिए आपको जरूर करना चाहिए। आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सोशल। और भी ट्रेनर्स हैं, और भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो सब भी आपको यही बात बताएंगे कि ये सबसे ज्यादा हाई एंगेजमेंट और बेहतरीन टाइम है टू स्टार्ट योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। चाहे आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एग्जिस्टिंग के लिए करो, चाहे आप स्क्रैच से करो, कोई डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन की सर्विस देके करो, लेकिन जिस तरह भी करो, आपके पास ये बेहतरीन टाइम है, ठीक है। हम हर किस्म के लोगों को ट्रेन करते हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो फ्रीलांसर है, चाहे वो स्टूडेंट है। डिफरेंट किस्म के टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे पास, डिफरेंट डाइवर्सिफाइड लोग हमारे पास आते हैं, और हम उनको उनके इंटरेस्ट और उनके स्किल के मुताबिक गाइड करते हैं। 800 से ज़्यादा बिजनेस हम सेटअप कर चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और 100% हमारा सक्सेस रेट है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर फ्राइडे को 8 बजे हम लाइव शो करते हैं, जिसको हमें 1 साल हो गया करते हुए। सो साथ ये नेक्स्ट कैसे होता है? ओके, सो अगर आप पैसे कमाना चाहते हो राइट नाउ, आप देखो कि ये आप उदास सा बंदा आप ये हो, सही है, जिसकी बुरी सी शक्ल बनी है, बैठा हुआ है और वो सोच रहा है कि मैं क्या करूं, बिकॉज देयर इज सो मच क्लटर। ये बात भी समझनी जरूरी है कि सोशल मीडिया स्टार्ट कर लो, सोशल मीडिया स्टार्ट कर लो, बट कहाँ से स्टार्ट करूं? फेसबुक से करूं, ट्विटर से करूं, पिंटरेस्ट से करूं, गूगल से करूं? आपके पास आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है, कौन सी नीश चूज करनी है, किस ऑडियंस के लिए चूज करनी है। अगर आप ये फॉर्मूला अपने लिए बिल्ड कर लेते हो, देन यू कैन इजीली बी दिस पर्सन ऑन द राइट, जो आराम से बैठा है, मौज कर रहा है, किसी बीच पे है और पैसे उसके पास वाफिर है, उसको कोई टेंशन नहीं है। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस। अगर आप अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाना चाहते हैं, आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए। अभी रिसेंटली हमने कोविड में, मैंने काशिफ को किया स्पोर्टाज गिफ्ट किया है। सो थ्रू दिस ऑनलाइन बिजनेस ही किया है ना, इसके अलावा तो हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है। सो अगर मैं ये स्पोर्टाज बाय कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी है, मेहनत है और सलीका है।
सो अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए अच्छी चीजें खरीदना चाहते हो, कुछ भी गाड़ी, डायमंड, पूल, एनीथिंग, एक अच्छी जिंदगी चाहते हो, ठीक है, सो दिस इज मी एंड काशिफ एंड आवर किड्स। सो अगर आप अपने लिए, कहाँ से आवाज है? सो अगर आप अपनी ये बेहतर लाइफ चाहते हो, सही है, कि आप अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारे हो, दिस इज टू मच, ये मैंने मजाक के लिए बीच में डाला है कि आपके पास एक कमोड भी हो डायमंड का, लेकिन अगर आप अपने लिए चाहते हो, दुनिया घूमना चाहते हो, सही, मेरा सबसे ज्यादा शौक है दुनिया घूमने का। सो दुनिया में बहुत बहुत खूबसूरत जगह हैं जो अल्लाह पाक ने बनाई हैं। आप चाहते हो, अब एक जॉब आपको अलाउ नहीं करती कि आप दुनिया घूम सको, दिस इज मी एंड माई डैड एंड काशिफ। सो आपको एक जॉब नहीं अलाउ करती कि आप दुनिया घूम सको, आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट आप फाइनेंशियली कैसे होते हो? एक जॉब के अंदर आप कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। जॉब आपको एक सर्टेन अमाउंट देती है, 60,000 दे रही है, 70,000 दे रही है, 1 लाख दे रही है, 35,000 दे रही है, उतने ही आपका किराया है, उतने ही आपके बिल हैं, उतने ही आपके खर्चे हैं, एंड देन यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बिकॉज एवरी डे यू हैव टू वेक अप एंड यू हैव टू रीच द ऑफिस। आप 30 दिन में 28 दिन टाइम से जाते हैं, एक दिन आप घंटा लेट हो जाते हैं, बॉस आपकी कुत्ते वाली करेगा। सो इसमें आपकी फ्रीडम कहीं पे भी नहीं है, आपकी सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं है। आप 5 साल से एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपसे बेहतर बंदा उनके पास आ जाता है, आपने उनको 5 साल दिए, लेकिन अगर एक बंदा आ गया जो उस 5 साल के बदले में 5 महीने में भी उससे आपसे बेहतर रिजल्ट देना शुरू हो गया, वो आपसे ज्यादा स्किल्ड है, या आपसे ज्यादा उसका दिमाग है, या कुछ भी है, सो वो एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे आपको रिप्लेस करने में। सो यू डोंट हैव एनी सिक्योरिटी। इंसान के पास जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती ना, वो जिंदगी में फैसले नहीं ले सकता, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। अभी लेट्स से हम लोग 0 पे हैं, फाइनेंशियली इनस्टेबल है, ठीक है, फिर लेवल 1 की तरफ हमने जाना है, जहां हमारे पास एक दो इक्का दुक्का क्लाइंट सोशल मीडिया के थ्रू आना शुरू हो जाए, लेकिन हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। फिर लेवल 2 इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जहां हमें पता हो कि यार अगले 2 महीने का खर्चा मेरी फ्रीलांसिंग से, मेरे सोशल मीडिया से, मेरे कॉन्ट्रैक्ट से कवर हो जाएगा, 2 महीने का 60 दिन का काम मैं कर सकता हूँ। फिर लेवल 3 होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम इसके जब आपको 6 महीने, पूरा साल आपको कुछ नहीं करना पड़ा, जैसे मैं और काशिफ है अभी दानकाश को हम रन कर रहे हैं, हम कहीं भी चले जाएं, हम कुछ भी कर रहे हो, हम हफ्ता ऑफिस ना आए, हम महीना ऑफिस ना आए, हमारा काम चलता रहेगा, हमारे कोर्सेज बन चुके हुए हैं, वो सेल होते रहेंगे, हमारी सर्विसेज ऑन है, वो चलती रहेंगी, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं, हमारे पेइंग क्लाइंट्स है यूएस के अंदर। सो ये सारा काम चलता रहेगा, चाहे हम उसको मॉनिटर जरूर करते हैं, सिस्टम्स ऑटोमेट करने पड़ते हैं, ये सब कुछ हमने यूं तो नहीं कर लिया। जैसे ट्विटर का ऑनर कहता है कि एक ओवरनाइट सक्सेस, लोग कहते हैं ट्विटर रातों रात ट्विटर बन गया, ट्विटर का ऑनर कहते हैं कि एक ओवरनाइट सक्सेस बनने के लिए मुझे 10 साल लग गए। मैं नहीं कह रही कि आपको 10 साल लगेंगे, लेकिन जो 7 साल हमने लगाए हैं इस फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने के लिए, आपको वो 7 साल लगाने की जरूरत नहीं है, आप वो 6 महीने 7 महीने में हमारे एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो। बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो हमने की हैं, हम चाहते हैं आप ना करें, सो हमने आपके लिए सिस्टमैटिक स्टेप्स डेवलप कर दिए हैं। सोशल मीडिया आपको इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाए, फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ लेके जा सकते। जब इंसान माशी तौर पे आज़ाद होता है ना, तो वो और भी हर मसाइल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। उन लोगों के रिलेशनशिप्स कामयाब होते हैं जहाँ मियाँ बीवी दोनों कमा रहे होते हैं और अपने अपने लिए कमा रहे होते हैं, एक दूसरे से पैसे उनको मांगने नहीं पड़ रहे होते हैं। उन घरों में बेहतर खुशहाली होती है जहाँ पे बच्चा अपने लिए खुद अर्निंग कर रहा होता है, उसको अपने माँ बाप को फोर्स नहीं करना पड़ रहा होता। सो अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, हम इस बात को माने या ना माने, बहुत अरसे तक मैं समझती थी कि पैसा ना कोई अच्छी चीज नहीं है, इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये वो, बट ऐसा नहीं है। मनी इज अ हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ, इसके बगैर हम एक टाइम की रोटी नहीं खा सकते, तो हम ये नहीं कह सकते कि पैसा अच्छा है। पैसा हम सबकी जरूरत है, ठीक है। सो कैसे बन गया ये एक अलहदा बहस है, लेकिन है अब तो, इसके बगैर दुनिया मूव नहीं करती। सो अगर आप चाहते हो कि आपका काम इस तरह का हो जाए, जिस तरह ऑटोमेट हो जाए कि आपने एक दफा पोस्ट बना ली, एक दफा कंटेंट स्ट्रेटजी बना ली, एक दफा पैकेजेस बना लिए, एक दफा आपने उनको सेटअप कर दिया, एक दो लोग आपने साथ में ऐड कर लिए, कोई टूल आपने ऐड कर लिए, सो आप सोते में भी पैसे कमा सकते हो। इंटरनेट के थ्रू ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आपने अगर एक दुकान खोली हुई है ना, लेट्स से आपकी जूतों की दुकान है, जब तक आप दुकान पे मौजूद हैं आप सिर्फ तब तक सेल कर सकते हैं, जिस लम्हे आपने शटर डाउन किया योर सेल्स आर क्लोज्ड। लेकिन इंटरनेट पे ऐसा नहीं है। आपका अगर वेबसाइट है या सोशल मीडिया पेज है, प्रेजेंस है, उसके ऊपर आप सो रहे हो या जाग रहे हो, आपकी सेल कैन हैपन, ठीक है। सो ये आप कैसे कर सकते हैं, ये एक अहम सवाल है कि दाने ये सब कुछ बता तो दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ, मी समबडी जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूंगा। सो सोशल मीडिया बेहतरीन, बहुत सारे तरीके और भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया इजी है,
स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, फ्री एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। पहले हमने अपनी बात किसी को सुनानी होती थी, कोई हमारी बात सुनता ही नहीं था। अगर हमने टीवी पे ऐड चलाना है तो हमें लाखों रुपया देना पड़ेगा एक 30 सेकंड के ऐड के लिए। पर सोशल मीडिया के ऊपर फ्री एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात किसी तक भी पहुंचा सकते हो। आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा पोस्ट करने के, नहीं ले रहा ना। कभी फेसबुक ने आपको ही नहीं कहा कि ये वीडियो तुमने 10 मिनट की अपलोड कर दी, मुझे इसके पैसे दो, फिर मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। सो इट इज फ्री। हम अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर हम जीरो से एक हीरो की पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, या लाखों लोगों को जीरो से हीरो पे पहुंचा सकते हैं इन स्टेप्स के थ्रू, कोई गिद्दर सिंगी नहीं है, कोई ऐसे मैजिक नहीं है हमारे पास, लेकिन स्टेप्स हैं, एक प्रोसेस है। सो अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू इन सब लोगों को इनेबल कर सकते हैं, सो आपको भी कर सकते हैं। बेस्ट डिसीजन है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में ना एक फर्क होता है। फर्क क्या है कि एक गरीब आदमी फॉर एग्जांपल सोचता है मेरे पास 8,000 रुपया है, मैं 8,000 रुपये का ना जाके खाड़ी से सूट खरीद लेता हूँ और वो मैं पहनूंगा, मैं कितना अच्छा लगूंगा। अमीर आदमी ये नहीं सोचेगा कि मैं 8,000 से खाड़ी का सूट, वो सोचेगा यार इस 8,000 रुपए का मैं अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, मैं कोई कोर्स बाय कर लेता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज कर लेता हूँ जो मुझे फायदा देगी। सो आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो तो कोई कपड़े आपको बेहतर नहीं बनाते, कोई ब्रांड आपको। अब मुझे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, बहुत पब्लिक स्पीकर हूँ, सब कुछ, लेकिन आप देखिए मैं नॉर्मल जिम क्लोथिंग में होती हूँ, घर के कपड़े पहने हुए हैं, ऐसी शक्ल लेके आ गई हूँ, बिकॉज ये चीजें मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज कि आपके पास स्किल है, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट, आप अपनी राइटिंग बेहतर करो, अपना डिजाइन बेहतर करो, अपना ग्राफिक बेहतर करो, अपना स्टैटिक बेहतर करो, अपनी सेल्स बेहतर करो, अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करो। सो मेनी थिंग्स। इंसान का दिमाग इतना केपेबल है, आप नई लैंग्वेज सीखो, आप नई चीजें सीखो। अल्लाह मियां ने इंसान को इतना अच्छा दिमाग दिया है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करिए। ये बॉडी तो कुछ भी नहीं है ना, इसने मरकब जाना है, दिमाग है जो रहता है, ठीक है। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में फर्क ही है कि हम कहते हैं गरीब आदमी गरीब रह जाता है क्योंकि वो अमीरों की तरह स्पेंडिंग करता है, अमीर आदमी अमीर हो जाता है कि वो गरीबों की तरह स्पेंडिंग करता है, वो पैसे जोड़ता रहता है। रिच पीपल चाहेंगे कि हम एजुकेट हो रादर देन हम एंटरटेन हो। गरीब आदमी कहेगा यार मैं ये मूवी देख लेता हूँ, ये यूट्यूब देख लेता हूँ, ये सलमान खान के डोले चेक करो। मतलब दिस इज नॉट द पॉइंट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है। एजुकेट करें अपने आप को। अगर आप अभी यहाँ हैं जहां हम थे आज से 7 साल पहले, लिटरली यकीन करें, खुदा की जात गवाए कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना खाने को ना पीने को, पानी तक के पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ से यहाँ पहुंच सकते हैं कि अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, इतना है कि लोगों में बांट रहे हैं, सो आप भी ये कर सकते हैं थ्रू द पावर ऑफ सोशल मीडिया। एक जो सबसे जरूरी बात है, बाकी स्टेप्स की तरफ हम जाएंगे, टेक्निकल चीजें क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, जो सबसे जरूरी बात है और जिसके ऊपर मैं महसूस करती हूँ कि हम कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं, वो है ईमान, बिलीफ, हैविंग द बिलीफ कि आप कुछ कर सकते हो। अगर इंसान अपने ऊपर एतबार कर ले, अगर इंसान अपने ऊपर यकीन कर ले, तो वो अशरफुल मखलूकात है यार, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये बिलीव इंसान के पास जरूर होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट। अगर आप इस टेंशन में रहेंगे, कल फॉर एग्जांपल मैं पीए के लिए इंटरव्यू कर रही हूँ, समबडी केम टू मी, वो मुझे कह रही हैं कि उनको नहीं पता शायद कि मैं फ्रीलांसिंग लोगों को सिखाती हूँ, मुझे बता रही हैं कि फ्रीलांसिंग मैम बहुत मुश्किल है, उसमें जॉब मिलती नहीं है, सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अनलिमिटेड रिविजन देते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास टैलेंट है, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस जॉब पे आप बिड करो, आपको पता होना चाहिए यार ये जॉब मुझे मिलेगी, मैंने अपनी रिसर्च की है, मैंने अपना काम किया है, मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ बिड कर रहा हूँ कि मुझे मिलेगी। इंसान का गुमान बहुत मैटर करता है, आप अपने रब से जो गुमान करते हो आपको वही मिलता है। सो ऑलवेज हैव दिस बिलीव कि यस आई कैन डू इट। कुछ मुश्किल नहीं है, कोई वर्ल्ड ऑफ डार्क नहीं है, टेक्नोलॉजी में कुछ मुश्किल नहीं है। यकीन करें कि आई एम अ पेन एंड पेपर पर्सन, मैं एक राइटर हूँ बाय पैशन। सो मुझे टेक्नोलॉजी से नफरत थी, मुझे ईमेल भी नहीं लिखनी आती थी। अगर मेरे जैसा बंदा जिसको टेक्नोलॉजी का खेदा स्वा भी नहीं पता था, वो ये सब कुछ कर सकता है, तो आप लोग तो मुझसे फिर भी बेहतर हैं, आपको जूम मीटिंग तो ज्वाइन करनी आती है, आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज कि आप यहाँ खड़े हैं, अभी आपके पास वेयर यू आर एंड वेयर यू कैन बी। सो ये जो रेड से ग्रीन का सफर है, ये यूं नहीं है, मैं आपको कोई सबस बाग नहीं दिखाना चाहती कि आप आज अकाउंट बनाएंगे कल आपके पास सेल्स आनी शुरू, नो नो, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। रेड से पहले आप ब्राउन वाले पे जाएंगे कि थोड़ा आपका पैनिक कम हुआ, खुद समझ आनी शुरू हुई, फिर येलो पे जाएंगे कि यार नई नई उम्मीद है कि शायद सेल्स होना शुरू हो जाए, मेरी कंटेंट स्ट्रेटेजी बन गई है, मेरा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, अब शायद कोई सूरत बनती नजर आ रही है। फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे जहां आपको पहली सेल,
जब एक सेल मुमकिन है, ये बात मुझे काशिफ ने कही थी आज से 3-4-5 साल पहले, कि जहां एक सेल मुमकिन है वहां लाखों सेल्स भी मुमकिन है। एंड आई रियली बिलीव कि ये बात बिल्कुल सच है। जब आप एक प्रोडक्ट या एक सर्विस बेच सकते हो तो फिर आप वही प्रोडक्ट लाख दफा भी बेच सकते हो, फिर आप फाइनेंशियल अबंडेंस पे पहुंच सकते हो। सो स्टेप वाइज प्रोसेस है, गुड, बेटर, बेस्ट एंड फाइनली आप सक्सेस तक पहुंच जाते हो। सबसे जरूरी सवाल आप सबके जहन में, मुझे पता है यही सवाल है कि आप कितने पैसे कमा सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग से। और कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी पैसे कमा सकते हैं। इसके ऊपर लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। सो पहले हम कंटेंट की बात कर लेते हैं कि अगर आप कंटेंट जनरेट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बात करनी आती है, या बात भी नहीं करनी आती, योगा करना आता है, फिटनेस ट्रेनिंग करनी आती है, बॉक्सिंग करनी आती है, जुत्ते मारनी आती हैं, प्रैंक्स करने आते हैं, आप किसी भी किस्म का कंटेंट आपको बनाना आता है जो आपका शौक है, नंबर वन थिंग इज आपका पैशन है, आप किसी चीज के बारे में पैशनेट हो, आप उसके बारे में कंटेंट जनरेट करना शुरू कर देते हो। सो ये आपके सामने नंबर्स हैं। अगर आपकी इन प्लेटफॉर्म्स पे इतनी इतनी फॉलोइंग हो तो आप सालाना इतने पैसे कमा सकते हो। ये कितने पैसे है, मैं हद गुलजर, यूनिट 10,000 10,000 लाख 10 लाख मिलियन, सो तकरीबन बिलियंस के हिसाब से आप पैसे सालाना कमा सकते हो। मिलियंस के हिसाब से करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपया आप सालाना इजीली कमा सकते हो, ओनली थ्रू कंटेंट यार। सिर्फ बात करके, सिर्फ वीडियो बना के, सिर्फ लोगों को इंगेज करके आप ये पैसे कमा सकते हो। फिर नेक्स्ट चीज है, साथ तुम इस माउस को क्या कर देते हो बार बार। नेक्स्ट चीज है हमारे पास यूट्यूब के ऊपर हम देख रहे हैं कि अगर आपके पास 100 to 500 फॉलोअर्स हैं तो आप यूट्यूब पे $12,000, $12,000 कितना हो, 15 लाख रुपया। अगर फेसबुक के ऊपर आपके पास 100 से 500 फॉलोअर्स हैं तो आप 8-10 लाख रुपया कमा रहे हो। इंस्टाग्राम के ऊपर आप 6-7 लाख रुपया कमा रहे हो। स्नैपचैट, तो ये सब प्लेटफॉर्म्स का आपके सामने है। यूट्यूब सबसे ज्यादा आपको पे कर रहा है, उसके बाद फेसबुक है, उसके बाद इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वाइन एंड ट्विटर है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कंटेंट की बात। अब क्लाइंट्स की तरफ आते हैं। क्लाइंट से आप कितने पैसे कमा सकते हो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर एज अ बिगिनर कर रहे हो, ठीक है। सो एक बिगिनर जो है वो सालाना तकरीबन $50,000 कमा लेता है। सो 60-70 लाख रुपया कमा लेता है सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, सॉरी $45,000 कमा लेता है। एक मिडिल लेवल कैरियर का बंदा $60,000 कमा लेगा, 70 लाख रुपया कमा लेगा। एक एक्सपीरियंस बंदा 80 लाख रुपए कमा लेगा। एक बंदा जो लेट कैरियर में है वो उससे भी ज्यादा कमा लेगा। अब इसमें हमने करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह होती है अर्निंग। एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज ऑन करते हो, ठीक है। सोशल मीडिया की बात करेंगे, आपने सोशल मीडिया, फेसबुक पेज मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम पेज मैनेजमेंट, यूट्यूब मैनेजमेंट, ये आपने सर्विस ऑन किया है। अभी आप 30,000 बेसिक तरीन पैकेज ले लेते हैं, ठीक है। हम नहीं कह रहे 50,000 का पैकेज, 60,000 का पैकेज, 30,000 रुपए कोई भी आपको इजीली दे देगा। फेसबुक पे पोस्ट करने का, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का, ट्विटर और यूट्यूब पे पोस्ट करने का, कंटेंट बनाने का नहीं, सिर्फ पोस्ट करने का, स्केड्यूल और पोस्ट करने का आप 30,000 रुपीज चार्ज कर रहे हो। पैकेजेस की तरफ भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने पैकेजेस किस तरह सेटअप। सिर्फ अगर पोस्टिंग करनी है 30,000 चार्ज करूंगा। अच्छा, अगर कंटेंट भी मैंने बनाना है 50,000 चार्ज करूंगा। अच्छा, अगर कंटेंट के साथ कैप्शंस भी मैंने लिखनी है 80,000 चार्ज करूंगा। अच्छा, अगर इसके साथ आपको एड्स भी चाहिए, लाख रुपया चार्ज करूंगा। अच्छा, अगर एड्स के साथ आपको लैंडिंग पेजेस भी चाहिए, 1.5 लाख रुपया चार्ज करूंगा। सो आप इसको अपसेल कर सकते हो जितना मर्जी करना चाहो। अभी हम बात करेंगे, आप स्टार्ट करो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग का स्किल है आपके पास, तो आप 30,000 ले रहे हो एक बंदे से। एक बंदे से 3 करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने लोकल एरिया में ही देखो ना कि ये बार्बर, ये कम्युनिटी शॉप वाला, ये ग्रोसरी स्टोर वाला, ये यूरो स्टोर का इतना बड़ा शॉप है मेरे पास, मैं इनसे कह देता हूँ यार कि मैं इनकी प्रमोशन करना है। सो 3 लोग तो आप अपने इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स में से ही निकाल लेते हो जिनको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज देना शुरू कर दो। एक बात ये वर्थ नोटिसिंग है कि अगर आपको शुरू में पेड क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो आप उनको बेशक 15 दिन का, 20 दिन का फ्री ट्रायल दे दें। जब आप अपना काम किसी को दिखाएं और काम देख के वो बंदा कन्विंस हो, ये ज्यादा अच्छी बात है। पैसों के ऊपर बहस करने का क्या फायदा है। जब वो काम देखे, आपको अपने काम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने इसको सीख लिया, मैं इसको कर सकता हूँ। आप मुझे 15 दिन का ट्रायल ले लें, 15 दिन के ट्रायल में आपको खुद रिजल्ट्स मिल जाएंगे, सही है। सो लेट्स से आपके पास 3 क्लाइंट्स है। 3 क्लाइंट्स के हिसाब से आप साल का 10,80,000 रुपए कमा रहे हो, ओके। 3 क्लाइंट्स के साथ सिर्फ बेसिक पैकेज के ऊपर, पोस्टिंग के ऊपर। अगर यही क्लाइंट्स हमेशा 3 तो नहीं रहेंगे, रिकरिंग मॉडल है। सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपके पास क्लाइंट्स इंक्रीज होते रहेंगे। इस महीने में 3 है, अगले महीने में 4 हो जाएंगे, 2 महीने बाद 6 हो जाएंगे, 2 महीने बाद 8 हो जाएंगे।
सो अगर आपके पास 6 क्लाइंट्स आ जाते हैं, 6 क्लाइंट्स आ जाते हैं तो आप 21 लाख रुपए कमा रहे हो साल का। अगर इन 6 क्लाइंट्स को आप 2 सर्विसेज देना, पोस्टिंग के साथ साथ आपको कैप्शंस भी मैं दूंगा या डिजाइन भी मैं दूंगा, तो आप 40 लाख रुपए कमा रहे हो। अभी आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पोस्टिंग और डिजाइन और पोस्ट एंगेजमेंट, और आप 40 लाख रुपए साल का इजीली कमा सकते हो। और ये मैं खुद से आपको दिया, आपके सामने मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बना के बताया। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं ये सब कुछ, और साल का नहीं, वो महीने का 5-6 लाख रुपए कमा रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू। आप भी कमा सकते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं कि क्लाइंट्स की क्या एक्सपेक्टेड सैलरीज होती हैं। सही, ये ग्राफ है आपके सामने, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर की इतनी सैलरी है, 40-50 हज़ार डॉलर, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। सो ये एक हाई पेइंग स्किल है, इन डिमांड स्किल है। तमाम बिजनेसेस कोविड के बाद स्पेशली हम देख रहे हैं कि तमाम बिजनेसेस चाह रहे हैं हम ऑनलाइन जल्दी से शिफ्ट हो जाएं। फलां की ऑनलाइन सेल्स चल रही है यार, हमारा तो कारोबार ठप हो गया, हमें भी ऑनलाइन करना चाहिए। सो बहुत बिजनेसेस ऑनलाइन जाना चाहते हैं, उन सबको ये लोग चाहिए, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, मैनेजर, कोऑर्डिनेटर, स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग मैनेजर। सो ये सारे लोगों की सैलरीज बहुत अच्छी हैं, बहुत हाई डिमांड है, क्योंकि यही तो लोग हैं जो उनको सेल्स ला के देंगे। सो सेल वाले बंदे को पैसे नहीं देंगे तो किसको देंगे। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या, कुछ आगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग इज हमारी अटेंशन जो है वो सोशल वेब के ऊपर है। क्या हो रहा है? सो हु इज ड्राइंग दिस? हम लोगों की तवज्जो, हम सब देखते हैं कि हम सब की एज अ सोसाइटी तवज्जो हमारे मोबाइल फोन के, कमरे के अंदर बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, दोस्त बैठे हैं, सब लोग हैं, वो जो भी लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी अटेंशन है। मियाँ बीवी आपस में बात नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। बच्चे आपस में नहीं खेल रहे, टैब पे गेम खेल रहे हैं। क्लास में देख लें, कहीं भी देख लें, हमारी सोसाइटी की तवज्जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर है। क्लियर है ये बात? और मार्केटर का क्या काम है? मार्केटर का काम है कि जहां सोसाइटी की तवज्जो हो वहीं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको दी जाए, ठीक है, और जिसकी जो तवज्जो हो उसको वही प्रोडक्ट और सर्विस दी जाए। सो एक क्विक टेस्टिमोनियल्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि कैसे ये सब लोग कमा रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा हौसला हो कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो। यकीन करो इन टेस्टिमोनियल्स में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, जिनको कुछ भी नहीं पता था, एंड दे स्टार्टेड एंड दे डिड इट एंड यू कैन डू। Earning 300 to 500 per month है आलम, very good, I'm really proud of you। आपके ये 45,000 रुपीज हमारे फाइवर की हमारी वीडियो देखिए जो अभी हमने महीना पहले ही की। और आप महीने में आप इस वक्त मंथली कितने पैसे कमाते हैं? तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया कमा लेता हूँ। माधुरी कह रहे हैं कि मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, इस टाइम $2,000 पर मंथ कमा रहा हूँ। 1.5 ईयर में $20,000 उसने कमा लिए। I earned $15K plus this year from Fiverr and Upwork and also watched complete Upwork course of you। ये प्रोफाइल मैंने 2013-14 में बनाई थी। पिछले 1-2 साल से एवरेज इनकम क्या है आपका? अगर एवरेज देखा जाए तो 7 to 9,000। दानकाश के बारे में यही बात निकल की है कि अल्लाह पाक इसको सक्सेस दे और इनको बहुत ज्यादा इज्जत दे, क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आतिफ कह रहे हैं कि अभी सितंबर में फाइवर वाला उन्होंने देखा था वीडियो और आप वो लेवल 1 पे पहुंच भी चुके। थैंक यू दानकाश। थैंक यू दानकाश। थैंक यू दानकाश। थैंक यू सो मच। थैंक यू दानकाश। फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ माशाल्लाह, अच्छी वाली अर्निंग कर रहा हूँ। थैंक यू। Really thankful to Sir Kashif, Sir best of luck. Thank you Dankash. I'm very happy now. फ्रीलांसिंग में काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा कमा लेता हूँ। Thank you Dankash. Thank you Dankash. Thank you Dankish. मैं मेरी अपने बड़े भाई का आशीष शाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। Very thankful to Ma'am Dania and Sir Kashif. Thank you Dankash. थैंक यू डैनकैश। Thank you Dankash. थैंक यू डैनकाश। इन्होंने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। थैंक यू डैनकाश। ओके, Earning 300 to 500 per month। Earning 3। ओके, सो ये आपने देखा कि ये सब लोग जो हैं, इनमें से इतने सारे लोग हैं जो 8वीं पास, मैट्रिक पास लोग हैं, और अगर वो अर्निंग कर सकते हैं फ्रीलांसिंग से, सोशल मीडिया मार्केटिंग से, तो आप भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया के बारे में कुछ केस स्टडीज देखते हैं। ये मेरी फेवरेट केस स्टडी है, मैं लाजमी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। विश एक ऐप है, शॉपिंग ऐप है। कुछ साल पहले तक विश का कोई नामो निशान भी नहीं था। 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले हमने नहीं देखा था विश को, कि विश कोई एग्जिस्ट भी करता था। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, विश ने समझा कि उसकी जो शॉपिंग ऐप की ऑडियंस है वो टोटली फेसबुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर है। उन्होंने 95% ऑफ अपना एडवर्टाइजिंग बजट फेसबुक के अंदर डाल दिया। किसी प्रिंट मीडिया में नहीं डाला, किसी टीवी एड में नहीं डाला, न्यूज़पेपर में नहीं डाला, फेसबुक के ऊपर डाल दिया। अगर फेसबुक के ऊपर 95% एड स्पेंड किया तो वो साल का 3 से 6 मिलियन रेवेन्यू, $3 से $6 मिलियन रेवेन्यू कमा रहे हैं।
eBay और Amazon के मुकाबले में विश ऐप आके खड़ी हो गई है ओनली थ्रू द राइट यूज ऑफ फेसबुक एड्स। तो आप लोग भी इसको लाजमी कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वी हैव जोंग ने अभी कोविड के दरमियान हमने देखा कि जोंग ने अपना एक ग्रुप लॉन्च किया, M9 उनका प्रोडक्ट था, उसके अंदर उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया और 3 दिन के अंदर उनको 20,000 फेसबुक के ऊपर 3 दिन के अंदर 20,000 पेज के ऊपर फैंस मिल गए। 2 से ज्यादा लोग उनके साथ इंटरेक्ट करे क्योंकि वो गिव अवे कर रहे थे, लाइक्स करवा रहे थे, लोगों को स्क्रैच कार्ड्स दे रहे थे। पॉपअप लर्निंग इधर से मैं कल परसों नहीं पिछले महीने की शायद बात है, मैं अपने बच्चे के लिए टॉयज ऑर्डर कर रही थी। सो मैंने टॉयज ऑर्डर किए, दोबारा जब मैंने उनको एक हफ्ते बाद कांटेक्ट किया, मैंने कहा मुझे और भी ऑर्डर करना है। सो उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास पहले ही बहुत ज्यादा ऑर्डर्स हैं, फेसबुक एड्स हमारे लिए एक गॉड सेंड है, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई एक ऐसी चीज हमें मिल गई है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस किस को डिलीवर करें। सो अगर उनको इतनी सारी सेल्स मिल रही हैं इन सब लोगों को, तो आपको भी मिल सकती है। एक सोशल मीडिया मार्केटर का गोल क्या होता है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग को अगर हमने करना है ना सोशल पे, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है टीवी से और रेडियो से, इलेक्ट्रॉनिक से, अखबार से। नंबर 1 गोल होता है ब्रांड की अवेयरनेस बनाना। बहुत सारे आप सब लोग जो मेरा ये सेशन देख रहे हैं, ये बात जिंदगी में कभी मत भूलिएगा प्लीज। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हमारे पास मशवरा करने आते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने क्लाइंट्स के बिजनेस के लिए, वो कहते हैं सेल नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही, सेल नहीं। आप डे 1 से सेल के ऊपर नहीं जा सकते ना, आपको जाना चाहिए। सबसे पहला काम होता है ब्रांड अवेयरनेस। हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, हम सिर्फ और सिर्फ फ्री कंटेंट बना रहे हैं। इस साल आके हमने अभी सेल स्टार्ट करनी शुरू की है। 3 साल से हमने सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस की है कि क्या है फ्रीलांसिंग, क्या है सोशल मीडिया, क्या है इंटरनेट, कैसे इंटरनेट इन लोगों को एम्पावर कर सकता है। सो मार्केटर्स, 70% मार्केटर्स का गोल होता है कि वो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करें अपने या अपने क्लाइंट के ब्रांड के अराउंड, ठीक है। 59% गोल होता है कि हमें लीड जनरेशन या सेल जनरेशन हो जाए। 48% गोल होता है कि कम्युनिटी पे एंगेजमेंट हो जाए, कोई लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सवाल कर ले, ब्रांड की ऑडियंस बढ़ जाए, वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ जाए। सो ये गोल्स है। सोशल मीडिया के बारे में अच्छी बात है कि जब हम मार्केटर्स इतना अपनी सक्सेस को मेजर करते हैं कि यार 72% ऑफ मार्केटर्स कहते हैं कि लाइक्स और कमेंट्स अगर आ रहे हैं इसका मतलब है मैं कामयाब हूँ, शेयर्स और रीट्वीट्स आ रहे हैं, ये कस्टमर्स मुझसे बात कर रहे हैं। सो अगर कस्टमर्स लर्न मोड पे जा रहे हैं, डाउनलोड पे जा रहे हैं, सो मैं कामयाब हूँ। अगर लोग मेरी पोस्ट देख के वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह नाइस थैंक यू भी कह रहे हैं, तो मैं कामयाब हूँ। सो ये बात समझने की क्या जरूरी है कि जब हम बिल बोर्ड एडवर्टाइजिंग या टीवी एडवर्टाइजिंग करते हैं ना, सो उसके ऊपर ब्रांड के पास मौका नहीं होता वो सवालों के जवाब दे सके। ब्रांड अपने आप को सिर्फ दिखा सकता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, ये ऑफर है, दैट्स ऑल। कोई बिल बोर्ड से रुक के पूछ नहीं सकता भाई इसमें ये कैसे कैसे क्या क्या। लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे जब आप मार्केटिंग करते हैं तो लोग आपके साथ इंटरैक्ट करते हैं। पहले ब्रांड्स को लाखों रुपया लगा के कंडक्ट करने पड़ते थे सर्वेस, डोर टू डोर लोग जा रहे हैं, पूछ रहे हैं हमारी प्रोडक्ट आपको कैसी लगती है, हमारा फीडबैक क्या है। लाखों रुपया लगा के लोग सिर्फ फीडबैक गैदर करते थे। अब आपको ये फीडबैक राइट नाउ आपकी कस्टमर सर्विस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आपके लिए डायरेक्टली कर रहे हैं, आपके पास डायरेक्ट एंगेजमेंट आ रही है। मोहम्मद वकार आप हाथ रेस कर रहे हो, आई गेट टू क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस सेशन, तो फिर मैं आपका सवाल जरूर लूंगी, ठीक है। ओके सो अगर आप बिजनेस को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, अभी हमने समझा क्लाइंट्स के थ्रू, कंटेंट के थ्रू, बिजनेस को अगर कर रहे हो तो बिजनेसेस को 119% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर मिलता है, 119% एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल ब्रोशर्स हो गए, फ्लायर्स हो गए, प्रिंट हो गया, टीवी हो गया। सो 100 अगर आप इतना हाई ROI आपको मिल रहा है, सो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और जैसे मैंने आपको बताया 38 मिलियन हमारे पास फेसबुक यूजर्स मौजूद हैं। 38 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा है, एक पूरे मुल्क की आबादी जितने लोग हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम सोशल मीडिया मार्केटिंग से पाकिस्तान में ले सकते हैं, देन ईमेल मार्केटिंग, देन यूट्यूब एड्स, देन SEO, देन यूट्यूब एड्स एंड देन ईमेल मार्केटिंग। सो सोशल मीडिया की तरफ जाएं। 71% लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि अगर वो किसी ब्रांड को ऑनलाइन फॉलो करते हैं तो वो उससे प्रोडक्ट जरूर खरीदेंगे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि अगर कोई बंदा आपको ऑनलाइन फॉलो ही नहीं करे, वो शायद आपसे बाय भी नहीं करेगा। अगर आप ऑनलाइन है ही नहीं तो आप गेम में ही नहीं है ना, आप आउट हो गए। सो सोशल नेटवर्क्स या ब्लॉग जो है वो 25% ऑफ टोटल इनकम इंसान को
जनरेट करके दे रहे हैं बिजनेसेस को। 91% ऑफ लोग जो फेसबुक के ऊपर सर्च करते हैं वो लोकल बिजनेसेस को फेसबुक के ऊपर सर्च करते हैं। 90% लोग, 91% लोग। अगर आपका बिजनेस फेसबुक पे नहीं है तो फिर क्या फायदा। सो पाकिस्तान के अंदर जो टॉप इंडस्ट्रीज हैं फेसबुक के ऊपर पर्टिकुलरली, वो है फैशन नंबर 1 पे, फिर टेलीकॉम है, फिर ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स के सब कुछ आ जाता है, प्रोडक्ट हो गई, सर्विस हो गई, कोई भी प्रोडक्ट सर्विस हो गई, देन रिटेल एंड देन फाइनली सर्विसेज। ठीक है, अगर हम जनरेशन वाइज देखें तो मिलेनियल्स की जनरेशन सबसे ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे, जो हम और आप हैं। फिर उसके बाद जेन एक्स है, जो हमसे नीचे टीनेजर्स हैं वो हैं। फिर उसके बाद बेबी बूमर्स हैं, जिनका तो अब लेना देना ही इंटरनेट होगा, जिनका सोना जागना ही इंटरनेट होगा। अच्छा, ये सबसे मजे की बात, विजुअल कंटेंट बहुत जरूरी है। अगर हम इतनी लंबी लंबी टेक्स्ट की लाइंस लिखने में, एक राइटर हूँ, मैंने आपको पहले बताया, मैं अगर इतने लंबे लंबे अफसाने लिख रही हूँ, ब्लॉग लिख रही हूँ, कोई भी उसको नहीं पढ़ा, लेकिन मैं वीडियो बना देती हूँ, सब उसको देखेंगे। मैं पिक्चर ले लेती हूँ, सब उसको देखेंगे। इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करें, वीडियोस क्रिएट करें। विजुअल कंटेंट जो है आपकी कन्वर्जन को 86% इंक्रीज कर सकता है। कन्वर्जन क्या होती है भला पता है ना, सेल होती है कन्वर्जन। आपकी सेल को 86% विजुअल कंटेंट इंक्रीज कर देता है। 40% ऑफ द लोग विजुअल के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। 80% लोगों को विजुअल याद रह जाता है, टेक्स्ट नहीं याद रह जाता। इसीलिए मैंने आपके लिए ये पीपीटी बनाया कि मैं अकेली बोलती रहूं, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप विजुअल एलिमेंट्स देखेंगे तो आपको ये याद रह जाएंगे। ठीक है, सो अब हम स्टेप्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया कि अर्निंग कैसे हो सकती है कंटेंट के थ्रू, ब्रांड के थ्रू। अब हम स्टेप्स के ऊपर आ जाते हैं। आप सब के सब लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सब ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1 स्टेप है कि आपने स्पेसिफिकली अपने लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करना है। फेसबुक कम्युनिटी है, इंस्टाग्राम विजुअल है, यूथ के लिए है, इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत अच्छा है, मेकअप आर्टिस्ट के लिए अच्छा है, ऐसे लोगों के लिए जो विजुअल्स दिखाना चाहते हैं। लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है, यूट्यूब वीडियोस के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। सो आपने देखना है आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस इंडस्ट्री में है। उसके लिए मैं आपको कहूंगी आप 3 प्लेटफॉर्म्स चूज कर लें। मेरा मशवरा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लेकिन ये आपके ब्रांड पे डिपेंड करता है, आप उसके मुताबिक उसको लेके चलेंगे। 3 प्लेटफॉर्म आपने चूज कर लिए। किन सवालों की बेस पे चूज करेंगे प्लेटफॉर्म? पहला सवाल आपने ये पूछना है कि मैं ये प्लेटफॉर्म क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या फायदा है, हु विल रीच मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, कौन सी लोग हैं, क्या इस पे यूथ है, क्या इस पे ओल्ड एज लोग हैं, क्या इस पे सिंगल मदर्स हैं, क्या इस पे डिवोर्सीज हैं, क्या इस पे एथलीट्स हैं। सो कौन से ऐसे लोग हैं। आप ये सिर्फ ये 4-5 प्लेटफॉर्म्स नहीं है जिनकी हमने बात की है, सैकड़ों के हिसाब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करने हैं। आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे है और वो आपको कैसे रीच करेगी। फिर कौन मुझे रीच करेगा, थर्डली कौन सी पोस्ट इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती है। वीडियो पोस्ट लिंक्डइन पे अगर परफॉर्म कर रही है तो लाजमी नहीं है कि वो इंस्टाग्राम पे भी वैसे ही परफॉर्म करे। स्टोरीज इंस्टाग्राम पे अगर परफॉर्म करिए, लाजमी नहीं है वो फेसबुक पे भी वैसे ही परफॉर्म करे। सो हर प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग बनानी है और फिर ये देखना है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पोस्ट ऑलरेडी कंपेटिटर्स बना रहे हैं, मैं ऐसा क्या बनाऊंगा कि मैं स्टैंड आउट कर सकूं। ये तो हम समझते हैं कि क्लटर है, रश है, हम ऐसा क्या करें कि हम इन सबसे बियॉन्ड एंड अबव हो सकें। सो ये सवाल आप अपने पास लिख के रखें जब आप स्टार्ट करने लगे कि मैं ये प्लेटफॉर्म क्यों यूज कर रहा हूँ, किसको रीच करूंगा, कौन लोगों मुझ तक पहुंचेंगे, कौन सी पोस्ट मुझे चाहिए होंगी और कैसे मैं अपनी पोस्ट को यूनिक बनाऊंगा। नंबर 2 चीज है, जब आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया, ठीक है, फिर आपने अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बनानी है। नंबर 1 चीज तो यह है कि कंसिस्टेंट रहना है। आपने कंटेंट स्ट्रेटजी ऐसी मत बनाएं जो आप फॉलो नहीं कर सकते। गाइस, ऐसी कंटेंट स्ट्रेटजी नहीं बनानी जो फॉलो नहीं कर सकते। शुरू में ना इंसान के अंदर बहुत जज्बा होता है, वो कहते हैं मैं हफ्ते में ना 7 पोस्ट लगाऊंगा फेसबुक के ऊपर, आहिस्ता आहिस्ता वो महीने में 1 पे आ जाती है। ऐसा आपने नहीं करना, क्योंकि एल्गोरिदम फीड को समझते हैं, टाइमिंग के हिसाब से अगर आपने स्केड्यूल किया हुआ है तो वो उसी टाइम पे एल्गोरिदम प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इधर से कंटेंट आएगा शाम 4 बजे जुमेरात को, मैंने इन लोगों को पहुंचाना है। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं बिल्ड की तो आप कामयाब नहीं हो सकोगे, ना प्लेटफॉर्म वाइज ना एंगेजमेंट वाइज। आपके यूजर्स को भी पता होता है कि ये जुम्मे को 8 बजे लाइव आएंगे, मैंने इनको ज्वाइन करना है। आपके एल्गोरिदम को भी पता होता है कि यार ये इतने बजे लाइव जाएंगे, मैंने इनको प्रमोट करना है। जब आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती तो फिर आप फंस जाते हो। ठीक है, ना एल्गोरिदम को समझ आ रही है, ना यूजर को समझ आ रही है, ना आपका कंटेंट बनाने का कोई फायदा है। ठीक है, कितना ऑफन पब्लिश करना है और हर प्लेटफॉर्म पे क्या क्या पब्लिश करना है। फिर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है,
आप किन लोगों को लॉयल कस्टमर्स चाह रहे हो तो फेसबुक पे जाओगे, इंगेजमेंट चाह रहे हो तो इंस्टाग्राम पे जाओगे, यूथ के साथ एंगेज करना चाह रहे हो तो स्नैपचैट पे जाओगे। सो अपनी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी बिल्ड करें। बफर और स्प्राउट और बहुत सारे ऐसे स्केजुलिंग टूल्स हैं, आप अभी भी गूगल करें सोशल मीडिया स्केजुलिंग टूल्स तो आपको मिल जाएंगे। उससे होता ही है कि मैं अभी 3 साल पहले की बात है, एक क्लाइंट के लिए काम कर रही थी, मैं 6 बिजनेसेस की पोस्टिंग एट अ टाइम कर रही थी, 6 डिफरेंट बिजनेसेस, 6 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उनकी मंथली पोस्टिंग मैं एक मंडे वाले दिन बैठ के बफर के ऊपर सारी स्केड्यूल कर देती थी, स्प्राउट के ऊपर, अदर प्लेटफॉर्म। सो टूल कोई ऐसा देखें जो आपका काम आसान करे। जो आपने किसी बंदे को 30-40 हज़ार रुपया 25 हज़ार रुपया दे के हायर करना है, इससे बेहतर है कि आप कोई अच्छा टूल अपने पास रख ले, ठीक है। अच्छा, सो अब ये स्टेप्स बता रही हूँ कंटेंट स्ट्रेटजी की, क्योंकि अक्सर सेशंस में लोगों ने मुझसे ये बार बार पूछा है कि मैम आप कंटेंट स्ट्रेटजी पर बड़ा एम्फेसिस करती हैं, हमें बताएं तो सही बनती कैसे। सो ये स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लें तो आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी बन जाएगी। नंबर 1 चीज है कि अपने कंटेंट को कस्टमर की जर्नी के साथ अलाइन करना। कस्टमर की जर्नी क्या होती है भला? सफर। क्या है सफर? फॉर एग्जाम्पल सफर है, मैंने यहाँ से हुंजा जाना है, अब लाहौर से मैं हुंजा जाना चाहती हूँ, ठीक है, लाहौर से मैंने स्टार्ट किया है, हुंजा मैंने पहुंचना है, रास्ते में इस्लामाबाद ने आना ही आना है, रास्ते में बालाकोट ने आना ही आना है, ये सफर के हिस्से हैं ना, मराहिल हैं। इसी तरह जब एक कस्टमर आपको ज्वाइन करता है तो आपने देखना होता है कि सबसे पहले आपने ये लाजमी बना के रखनी है। आप सब लोगों ने जो ये सेशन अटेंड करें, आपके सेशन अटेंड करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप ये बना के नहीं रखेंगे अपने लिए। कस्टमर अपना अंडरस्टैंड करें, मेरा कस्टमर कौन है। मेरा कस्टमर है लेट्स से 45 साल के बुजुर्ग जो ऑनलाइन अकाउंटिंग पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, पहले वो कुछ करते थे, वो कुछ करते थे, अब मैं 45 साल के बुजुर्गों को सिखा रही हूँ कि आपको अकाउंटिंग आती है, आप MBA हो, आपने बहुत अच्छी फाइनेंसेस किए हैं, अब आप लोगों को सिखाना चाहते हो, मैंने आपके लिए ये कोर्स बना दिया है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। एक मिसाल दे रही हूँ सिर्फ। मुझे समझना है कि ये जो 45 साल का मेल है, लाहौर बेस्ड है, इस्लामाबाद बेस्ड है, कहाँ पे बेस्ड है, क्या उम्र है, क्या इंटरेस्ट है इसके, ठीक है, वो कस्टमर जर्नी में कहाँ पे लाई करता है। अभी वो कस्टमर जर्नी के कितने फेजेस होते हैं? 4। पहले बंदा होता है अवेयरनेस पे। अवेयरनेस में वो सिर्फ ब्रांड के बारे में जान रहा होता है कि ये ब्रांड क्या है, इसकी प्रोडक्ट सर्विस क्या है, ये क्या है, असल में करते क्या है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास पोजिशनिंग, जहां पे आप लोगों को टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट के फीचर्स और वो चीजें दिखाते हो कि आप उनके माइंड में पोजीशन करते हो कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं, अगर इस तरह हमारे प्रोडक्ट इन लोगों की जिंदगी तो आपकी भी बदल सकता है। अवेयरनेस, देन पोजिशनिंग, देन एक्विजिशन। एक्विजिशन होता है जहां पे आप लोगों से कोई एक्शन करवा रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, डाउनलोड माई फ्री ई बुक, learn more by going on to my page, watch this video, fill this form, sign up for my website, subscribe to my newsletter, ये सारी एक्विजिशन है। एंड देन फाइनली लास्ट स्टेप इज कन्वर्जन और सेल। सो हम क्या करते हैं, हम कंटेंट बनाते हैं इस नियत से कि पहले दिन ही हमारा यूजर जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, खरीदना शुरू कर दे। नहीं, कंटेंट बनाते हुए आपने सोचना है कि मेरा यूजर अभी जर्नी में कहाँ खड़ा है, वो बालाकोट खड़ा है या हुंजा पहुंच गया है या लाहौर में ही है, अभी अवेयरनेस पे है, एक्विजिशन पे है, पोजीशनिंग पे है, कन्वर्जन पे, कहाँ पे है, जिस स्टेज पे वो है उस स्टेज पे नेक्स्ट चीजेस आपने अपना कंटेंट ऑडिट करना है कि उसके जहन में क्या सवाल है, उसके जहन में क्या मसाइल है, और मेरा एग्जिस्टिंग कंटेंट क्या उन सवालों के जवाब दे रहा है, क्या उन मसलों को हल कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो कौन सा ऐसा कंटेंट है मुझे डिलीट कर देना चाहिए, कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसको मैं थोड़ा बहुत एडिट करके फिक्स कर सकता हूँ, और कौन सा ऐसा कंटेंट है जो मुझे सिरे से बनाना पड़ेगा। नंबर 1 चीज आपने ये बिल्कुल भी नहीं भूलनी यार, मैं आप लोगों से गुजारिश ही कर सकती हूँ कि अगर आप एक अच्छी कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं तो कस्टमर की जर्नी को जहन में रखते हुए प्लानिंग करें। नंबर 1 उसकी नीड्स क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, उसके क्वेश्चंस क्या हैं, वो अवेयरनेस पे, एक्विजिशन पे, पोजीशनिंग पे कहाँ खड़ा है, अभी वो खरीदना चाहता है या सिर्फ जानना चाहता है, अभी वो सवाल पूछना चाहता है या मजीद कुछ करना चाहता है। कंटेंट बनाया, प्लान बनाया, कंटेंट ऑडिट किया, फिर प्रोडक्शन का प्लान बनाया कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 ग्राफिक पोस्ट चाहिए, ये कौन बनाएगा, उमर बनाएगा, तलहा बनाएगा, साद बनाएगा, कौन बनाएगा, मेरी बेगम बना सकती है, मेरा बच्चा बना सकता है, कौन है मेरे बिजनेस में या मेरे आसपास जो मेरा ग्राफिक कंटेंट प्रोड्यूस करेगा। फिर मैंने वीडियोस बनानी है, अच्छा मैंने ना यूट्यूब पे महीने में 5 वीडियोस पोस्ट करनी है। ये 5 वीडियोस मैं कहाँ शूट करूंगा, कौन शूट करेगा, मैं खुद शूट करूंगा या कोई और मेरे लिए शूट करेगा, क्या मैं स्क्रीन शेयर वीडियोस बनाऊंगा या कैमरा वीडियोस बनाऊंगा, क्या मैं
क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस यूज करूंगा या अपना कंटेंट यूज करूंगा। सो कौन लोग हैं, कंटेंट की प्रोडक्शन में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, क्या रिसोर्सेज हैं, इसका एक प्लान बनाएंगे। फिर आपने परफॉर्मेंस के मेजर्स बनाने। कंटेंट तो बन गया, कंटेंट बन गया, उसको डाल दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी कितनी इंगेजमेंट है, कौन सा कंटेंट है जो मुझे दोबारा बनाना चाहिए, कौन सा कंटेंट है जिसको मुझे सिरे से छोड़ देना चाहिए, कौन सा ऐसा कंटेंट है जिसके ऊपर मैं मजीद बात करूं। सो वो आपको कैसे पता चलेगा? लोगों के फीडबैक से कि किस पोस्ट के ऊपर लोग एंगेज कर रहे हैं। आप फेसबुक एनालिटिक्स, इंस्टाग्राम के लिए स्टैटोग्राम है, स्टैटोग्राम एनालिटिक्स, वेब के लिए गूगल एनालिटिक्स है। ये एनालिटिक्स इस्तेमाल करके देखोगे कि किस किस्म का कंटेंट पे मुझे एंगेजमेंट आ रही है और लोग क्या जानना चाहते हैं। फिर फाइनली आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बनाओगे कि कौन से ऑनलाइन या ऑफलाइन चैनल्स हैं जिनके ऊपर मैं ये कंटेंट इस तरह पोस्ट कर सकता हूं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो उसको स्प्रेड करने में मेरी हेल्प करेंगे। मेक सेंस? अच्छा, ये 4 कीज है सोशल मीडिया मार्केटिंग की और ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की हैं। सो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सोशल मीडिया पे क्या भला? ऑथेंटिक होना, ट्रू होना। ये मत समझें, लोग समझते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि मैं सोशल मीडिया पे लोगों को बेवकूफ बना लूंगा, मैं अपनी असल जिंदगी में तो कुछ और हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे अपना एक ऐसा अपने फेस पे कवर चला लूंगा कि मैं अपने आप को कुछ और पोस्ट कर सकता हूँ। सो ये रिमेंबर दिस कि अगर आप एज अ ब्रांड सोशल मीडिया पे जा रहे हैं या एज अ सर्विस प्रोवाइडर सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, सो यू हैव टू बी ट्रू, यू हैव टू बी व्हाट यू आर एंड हु यू आर। आप बहुत अरसा किसी चीज को फेक नहीं कर सकते। आपकी प्रोफाइल, आपका उठना बैठना, आपकी स्टोरीज, आपका सब कुछ आपका डिजिटल फुटप्रिंट है। ये आपकी जिंदगी की किताब है जो ऑनलाइन लिखी जा रही है। सो आप उसके अंदर कुछ फेक नहीं कर सकते। नंबर 1 चीज, लोग देते हैं वैल्यू अथॉरिटी को, ऑथेंटिसिटी को और रियल रिलेशनशिप्स को। आप कोशिश करें कि इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप सच बोलें, लोगों को सही गाइड करें, मिसलीड ना करें और उनके साथ रियल रिलेशनशिप्स बिल्ड करें। ठीक है? फिर क्वेश्चंस पूछें, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। वेडनेसडेज को 12 बजे फॉर एग्जांपल फेसबुक का हाईएस्ट एंगेजमेंट टाइम है, तो वेडनेसडे को 12 बजे आप सब अपने ब्रांड पे क्वेश्चन पोस्ट करें कि What is your biggest struggle in this? अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री या नीश के अंदर रहते हुए क्वेश्चंस क्रिएट करें, पोस्ट्स क्रिएट करें, पोल्स क्रिएट करें कि मेरी प्रोडक्ट या सर्विस मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी। फिर वीडियो मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक वीडियो लाखों लफ्जों से ज्यादा बेहतर है। आपने 100 ब्लॉग लिख लिए हैं और एक वीडियो बना लिया है, दोनों आपके लिए बराबर है। पाकिस्तान में तो वैसे ही कोई कुछ नहीं पढ़ता, ब्लॉग्स पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। सो वीडियोज लेकिन लोग देखते हैं। सो आपने अगर अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, आप वीडियो मार्केटिंग करें। बेशक प्रोडक्ट पिक्चर्स लें, किताब की तस्वीर है, ब्रांड की तस्वीर है, बेशक खुद लाइव वीडियोस करें, लेकिन वीडियो मार्केटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2020 एंड ऑनवर्ड्स, इसके ऊपर रिलाई करें। एंड लास्ट स्टेप है कि डू नॉट बी अफ्रेड टू स्पेंड मनी। सोशल मीडिया पे पैसे खर्चते हुए बिल्कुल भी मत घबराएं। जो 2, 4, 5 हजार रुपए के फेसबुक ऐड आपने रन करने शुरू में यार, $50 की कैंपेन, 10, $20 की कैंपेन्स, ये वक्त सिर्फ आपके पास अभी है। अगर हम यूएसए में $100 की भी कैंपेन चलाएं ना, तो हमें उसके अगेंस्ट 3, 4, 5, 10 लाइक्स मिलने हैं। पाकिस्तान के अंदर आप $100 की कैंपेन चलाएं, आपको 35,000, 40,000, 50,000 लाइक्स मिल जाने हैं। सो अभी पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल गैप है जहां पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये पेड एडवर्टाइजिंग बहुत चीप है, बहुत छोटी बिल्ड के ऊपर बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिल रहा है अभी, क्योंकि फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो हैं वो इस तरफ नहीं आ रही। कल को अगर समझे कोका कोला, लक्स, डेटॉल, ये सब बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, F&G जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर वो लाखों की इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, अगर वो अरबों की इन्वेस्टमेंट ले आते हैं और वो सोशल मीडिया में डाल देते हैं, तो फिर हमें ये वैल्यू नहीं मिलेगी। सो अभी आप अगर स्टार्ट करें पेड एडवर्टाइजिंग तो आपके लिए बेहतरीन है। उसके लिए स्टेप्स हैं, मौजूद हैं, हमारे ट्यूटोरियल्स हैं और लोगों के फ्री कोर्सेज हैं, फ्री कंटेंट हमारा सारा, आप उसको देखें। आप हम आपको गाइड करेंगे और भी बहुत इंडस्ट्री में मेंटोर्स मौजूद हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करें। ठीक है? अच्छा, फिर एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज जो हमारे पास ये है कि कंटेक्चुअल मार्केटिंग समझने की जरूरत है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? जो एड टीवी पे चल रहा है वो फेसबुक पे नहीं चलेगा, जो ड्रामा टीवी पे मशहूर है वो IGTV पे नहीं मशहूर होगा। सो आपने देखना है कि आपने हर प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए, क्योंकि फेसबुक के लिए अगर आप पोस्ट बना रहे हैं तो आप ये बात समझे कि 90% लोग तो फेसबुक अपने मोबाइल फोन से देख रहे हैं। अगर आपने पोस्ट बनाई डेस्कटॉप साइज की तो आधी चीजें तो आपके बीच में कट रही होंगी। सो
प्लेटफॉर्म को समझते हुए पोस्ट क्रिएट करनी है कि किस प्लेटफॉर्म पे लोग किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं और मुझे कैसा बनाना चाहिए। हर प्लेटफॉर्म की ग्राफिक्स भी डिफरेंट है। इंस्टाग्राम पे ब्राइट कलर्स और फ्लेयर और ये चीजें अच्छी लगती हैं, फेसबुक पे नहीं अच्छी लगती, फेसबुक पे नहीं लोग यूज करते। सो आप देखें, ए बी टेस्टिंग करें, डिफरेंट किस्म का कंटेंट बनाएं, देखें कौन सा परफॉर्म कर रहा है। लाइव लाजमी जाएं अपने ब्रांड के साथ। हमसे अच्छी तो यार वो खवातीन है जिनको शायद हम लोगों जितना भी नहीं पता, लेकिन वो जूते कपड़ों की दुकान पे लंडे में बैठी हुई वो लाइव स्ट्रीम कर रही होते हैं, ये ले लें, ये ले लें, ये बिक गया, ये बिक गया। मैंने एक बंदी से पूछा, उन्होंने 60,000 मुझे बताया कि एवरेज में एक लाइव स्ट्रीम से 60,000 की सेल कर लेती हूँ, यही कपड़े जूते लोगों की दुकानों में बैठ के बेच के। सो आप लोग क्यों नहीं कर रहे यार? आप तो मतलब प्रोफेशनल्स हैं, आप कर सकते हैं। यूजर के लिए एक्विटी बिल्ड करें, यूजर को इतनी वैल्यू दें, इतनी वैल्यू दें, इतना कंटेंट हम लोगों को फ्री देते हैं, आप यकीन करें कि लोग पागल हो जाते हैं कि यार ये इतनी इंफॉर्मेशन हम डाइजेस्ट कैसे करें। लेकिन आपने लोगों को इतनी वैल्यू दे देनी है कि वो मजबूर हो जाए फ्यूचर में आपसे खरीदने के लिए, वो आपके लॉयल कस्टमर बन जाए। वैल्यू कैसे देनी है? कभी भी ये बात नहीं सोचनी कि मैं अपना ट्रेड सीक्रेट अपने पास रख लूं, किसी को मैंने बताना नहीं है कि सीपीसी कैसे मेंटेन होना है। नहीं, आपके पास जो कुछ है आप दे दें, बांटने से बढ़ता है ना। जितना नॉलेज आपके पास है आप उसको आगे ट्रांसफर करें। आप देखेंगे आप जब लोगों को देंगे आपको और ज्यादा समझ आनी शुरू हो जाएगी। लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करें। अगर कोई टॉपिक चल रहा है, जैसे हमने कोविड में देखा कि लोग कह रहे हैं कि ये सैनिटाइजर ले लो क्योंकि ये वायरसेस के खिलाफ बहुत अच्छा है, ये नीडो पीना शुरू कर दो क्योंकि ये आपको इन वायरसेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। सो देखेंगे मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और उसको मैं कैसे अपने ब्रांड के लिए हाईजैक कर सकता हूँ। ग्रुप्स और कम्युनिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 फेसबुक के लिए ग्रुप्स का ईयर है। ग्रुप्स क्रिएट करें, फेसबुक पे क्लोज ग्रुप्स क्रिएट करें, उनके ऊपर मेंबर्स को ऐड करें। ग्रुप्स का क्या फायदा होता है कम्युनिटीज का, कि उसके अंदर आपने एक दफा सेटअप कर दिया, 200 लोग, 400 लोग, 5000 लोग आपके पास आ गए, फिर होता है कि वो ऑटोमेट हो जाता है, वो एक दूसरे के प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करना शुरू हो जाते हैं। फिर कहानियां सुनाएं, स्टोरी टेलिंग एरा है, बात इस तरह करें कि कहानी से शुरू करें और कहानी लेके चले, क्योंकि लोग कहानियों में इंटरेस्टेड होते हैं। अपनी टीम को इन्वॉल्व करें, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल करें। वो लोग जो आपकी इंडस्ट्री में हैं, जिनकी लोग ऑलरेडी बात सुनते हैं, उनके साथ लाइव शोज करें, कोलैबोरेशंस करें, उनके साथ टैगिंग करें, सो उनको यूज करें। सो ये कॉन्टेक्चुअल मार्केटिंग का कंटेंट तो किंग है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट है जो किंग बनाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम सोशल शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक सोशल शेयरिंग, लेकिन सबके ऊपर डिफरेंट चीजें हैं। सो उनको आपने किस तरह लेके चलना है। फिर ट्रैक करें, एनालाइज करें जो पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, रीच और एंगेजमेंट फेसबुक के लिए, इंप्रेशंस और रीट्वीट्स और मेंशंस ट्विटर के लिए, क्लिक्स और इंप्रेशंस इंटरेक्शंस लिंक्डइन के लिए, पिंटरेस्ट के लिए एंगेजमेंट और इंप्रेशंस, लाइक्स कमेंट्स और मेंशंस इंस्टाग्राम के लिए स्टैटोग्राम यूज करें, व्यूज एंड एंगेजमेंट। फिर आप सेटअप करें अपनी शॉप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, गूगल के ऊपर, अपनी यूट्यूब के ऊपर अपनी सर्विसेज आप ऑन कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम तो आपको डायरेक्टली शॉप सेटअप करने की ऑप्शन दे रहे हैं, गूगल के ऊपर भी आप अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विस सारा कुछ लिस्ट कर सकते हो। सो देखेंगे मेरी ऑडियंस किस तरफ है और मैंने अपनी प्रोडक्ट डालनी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है, उसके बारे में टेक्स्ट डालना है, उसके साथ वीडियो या इमेज लगानी है, एंड देयर यू गो। आपको कोई किराया नहीं देना पड़ा, कोई बिल नहीं देना पड़ा, कोई बिल्डिंग का एक्सपेंस नहीं है, आपकी शॉप चलनी शुरू हो गई है। सो अपनी शॉप सेटअप करें, पैकेजेस सेटअप करें, जिस तरह ये पैकेजेस बनाए हुए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप का ये है, प्रो का ये है, लीड का ये है। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है तो सर्विसेज के पैकेजेस लगा दें। ठीक है, इसके ऊपर फर्दर अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि टाइम कम है, मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ, फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको बता सकते हैं। आप किसी भी टाइम दानकार से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास बेतहाशा कंटेंट भी है और लाइव आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे। ओके, सो नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चंस। एंड इसके बाद हमारे पास ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा फोन नंबर है, और आप नोट कर लें जो लोग इसको नोट करना चाहते हैं, 140 F1 जौहर टाउन में, और ये हमारा ईमेल है help@dankash, ये फोन नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो वो पूछ ले और फिर हम खत्म करेंगे इसको। सो साथ ही जरा देखना, मुझे पता है किसी बंदे ने क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पता चलेगा। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन तो प्लीज आप मुझसे पूछ लें। वो आ रहे हैं, रेज है जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम मैम, मोहम्मद अलियास फ्रॉम फैसलाबाद। मैम से हमने प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लिया, जिस तरह व्हाट्सएप हमने सिलेक्ट कर लिया, अब वहाँ पे हमने अपनी मार्केट कैसे करना है प्रोडक्ट को, वो काइंडली थोड़ा सा उस पर बता दीजिए।
अच्छा, आपने जो प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से आपने व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लिया, अब आपने उसके ऊपर जो मैंने आपको 4 फेजेस बताए हैं कस्टमर की जर्नी के, आपने उसके मुताबिक कंटेंट बनाना है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ उसको अवेयरनेस देनी है। आपकी प्रोडक्ट क्या है? इसमें ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वगैरह। ठीक है, सो पहले आपने अवेयरनेस बिल्ड करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन के लिए अच्छी होती हैं, ये मैट लिपस्टिक है या ये हलाल नेल कलर है, इस तरह की अवेयरनेस बिल्ड करनी है। पहले आपने बेचने की कोशिश नहीं करनी, अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस बनाए, कंटेंट बनाए कि ये प्रोडक्ट है, इसके ये फवायद हैं, ये स्किन को डैमेज नहीं करता, इसका ये, फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टेज में इंकरेज करें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में ये इंकरेज करें कि आपका कोई सवाल है तो आप उससे पूछें। फिर थर्ड स्टेप में आप कन्वर्जन की तरफ जा सकते हैं, जहां आप उनको, जो वो आपकी प्रोडक्ट देख चुके हैं, टेस्टिमोनियल्स लगाएं लोगों के, वो शेयर करें कि यार इस बंदे ने मेरी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, इसका रंग इतना साफ हो गया, इसका बाल इतने लंबे हो गए, इसका ये सलूक। जब लोग किसी को करता हुआ देखते हैं तो फिर उनको ट्रस्ट हो जाता है, फिर आप कन्वर्जन की तरफ जा सकते हैं। सो व्हाट्सएप अलोन को नहीं यूज करें आप, मैं आपको कहूंगी आप इंस्टाग्राम लाजमी साथ में ऐड करें, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए इंस्टाग्राम आइडियल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? जी प्लीज पूछे। जी अब्दुल बासित। एक ऐसा शहर जिसमें अभी भी दुकानदार रिक्शों के पीछे अपने बैनर लगाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ नहीं आना चाह रहे, और केबल पे ऐड चलवाते हैं, स्टेज ड्रामा वाले चैनल पे जो घर में कोई भी नहीं देखता, तो उनको फ्री सर्विसेज देना शुरू कर दें। बिल्कुल, आप एक केस स्टडी बिल्ड करें जिसको आप फ्री करें, किसी भी एक को, अपने किसी रिश्तेदार को ले लें, करियाने वाले को ले लें, उसको आप फ्री में पहले प्रमोट करें और फिर बाकी सबको दिखाएं कि यार 1 महीना इस बंदे ने फेसबुक और ट्विटर या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे अपनी मार्केटिंग की है और उसकी ये सेल्स बढ़ गई हैं, इसका ये रिजल्ट आ गया है। सो एक आप फ्री से स्टार्ट करें, बाकी लोग खुद आपके पास आएंगे। लेकिन वो पहले दिन से फिर सेल्स मांगना शुरू कर देते हैं। आप कह रहे हैं कंटेंट क्रिएट करें, मतलब वो नेल पॉलिश है, पहले दिन ही 10 नेल पॉलिशेस और उनके रेट दे के वो शुरू कहते हैं जी कि लगा दें आप पोस्ट 999 में 5। आपने ना, यही तो आपका काम है कि आपने उनको एजुकेट करना है, आपने उनको समझाना है कि बिजनेस स्टेप बाय स्टेप होता है। जब तक लोग आपकी प्रोडक्ट को जानेंगे नहीं, वो खरीदेंगे कैसे? सो आप उनको एजुकेट करें कि यार हम कोई फ्री ट्रायल ऑफर्स दे दें या हम कुछ दे दें, लेकिन पहले आपको ये बात पहले यूजर को समझाने से पहले बिजनेस ओनर को समझानी जरूरी है कि एक प्रोसेस है, आप मेरे पे एतबार करें, मैं आपको रिजल्ट ला के दूंगा, लेकिन आपने प्रोसेस के थ्रू मूव करना है। ठीक है, okay, so is it clear? जी थैंक यू। वेलकम। जी मेहर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है? ठीक है। उस हिसाब से मैं पूछना चाहती थी, अभी मेरे माइंड में आ रहा था कि आपने कहा, मैंने कभी इस तरह की एडवर्टाइजमेंट की नहीं ना, लेकिन मैंने हमेशा कमी महसूस की है अपने बिजनेस के लिए। जस्ट मैं जो मेकअप्स करती थी उनको लगा देती थी, लाइक मेरे पास कोई मेकअप आए हैं तो वो उस तरह की चीजें मैं पोस्ट कर देती थी, लेकिन हमेशा से मैं चाहती थी कि मैं ना वीडियोस जो हैं वो बनाऊं। लाइक मेरी टीचिंग स्किल्स मुझे लगता है कि अच्छी हैं, कि मैं हेयर कट सिखा सकती हूँ, मैं मेकअप अच्छे से सिखा सकती हूँ। तो अभी आप मुझे क्या मशवरा देंगे कि जो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पेज है, जो फेसबुक पेज है, उसी पे एक ट्राई करूं कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊं, या इसको पहले अच्छे से सीख लूं, क्योंकि वो पहला एक इम्प्रेशन जाएगा ना मेरा। तो कि किस, अच्छा मैं आपको कहूंगी कि आपको काम तो आता है, आप एक्सपर्ट हो इस नीश के अंदर, आप यकीन करो मुझे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता। सो मैं अगर किसी को देख रही हूँ ना मेकअप करने वाले को, सो मैं ये नहीं देखूंगी उसका कैमरा कैसा, उसकी लाइट कैसी, मैं देखूंगी इसने मेकअप कितना अच्छा कर लिया, कितना जल्दी कर लिया। एक आपने वीडियोस देखी होंगी, मुझे वो बहुत पसंद है, इंस्टाग्राम पे अगर आप ट्राई करना चाहते हो, वो फास्ट फॉरवर्ड उन्होंने की होती है कि पहले बंदा ऐसा लग रहा था, फिर मैंने ये किया, अब ये ऐसी शक्ल हो गई। अब वो स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे थे कि फाउंडेशन के बाद ऐसा लग रहा है, आई के बाद ऐसा लग रहा है। तो वो जो इवेंचुअली जीरो से एंड रिजल्ट निकलता है ना, वो बड़ा अमेजिंग होता है। सो शुरू में आप एक वीडियो बनाएं, फास्ट फॉरवर्ड वीडियो, शुरू में थोड़ा सा दिखाएं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे नेक्स्ट स्टेप, फिर एक क्विक वीडियो दिखाएं, उसका रिजल्ट दिखाएं, फिर उस पर देखें कि लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, लोग मजीद आई मेकअप के बारे में जानना चाह रहे हैं या किस बारे में लोगों के ज्यादा सवाल है, फिर उस किस्म के कंटेंट दोबारा बनाना शुरू करें। और यूट्यूब लाजमी स्टार्ट करें, अगर आप वीडियोस की तरफ जा रहे हो सो यूट्यूब को लाजमी स्टार्ट करो साथ में। नहीं मैम, तो जो ऑलरेडी पेजेस यूज कर रही हूँ उन्हीं पे वीडियोस डालना शुरू करो।
जो पेजेस आपके बने हुए हैं, आपकी अवेयरनेस बिल्ड हुई है, उन्हीं के ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो, वीडियोस बनाना शुरू कर दो, साथ में यूट्यूब को भी ऐड कर लो, ठीक है। यूट्यूब का हमारा फ्री कोर्स है, किस तरह बनाना है, और क्या मतलब लोगों को ये बोलूं कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप उनको कह ठीक सकते है, हो। और लोगों को ये कहूँ कि ड्यूरिंग द वीडियो आप कह सकती हो कि यार अगर आपको स्मोकी आई शेडो सीखना है या कुछ और सीखना है, सो आप मुझे बताओ, मैं आपको उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगी। हमारी वीडियो देखें कमेंट। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। ओके, सो कोई बंदा कांटेक्ट का पूछा था? जी बिल्कुल पूछे। ओके, सो समबडी आस्क्ड, आप में से किसी ने पूछा था कांटेक्ट नंबर्स के बारे में, तो ये कांटेक्ट नंबर्स है जी। सोशल मीडिया पे एक टीम पे एक चीज पे काम करना चाहिए। सो ये कांटेक्ट नंबर्स हैं, और आई थिंक मेरा टाइम खत्म हो गया है, सो आई विल टेक योर लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी हियर टुडे। एक्सक्यूज मी मैम, ओके एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम मेरा नाम शहजाद है और मैं आपका इंतजार कर रहा था। मैंने हैंड रेज किया था कि आप मुझे खुद कहेंगे कि बेटा आपने हैंड रेज किया है, तो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी, आप पूछें, अब आ रही है? जी मैम, ये मेरा आज फर्स्ट टाइम ये आपका लेक्चर है जो मैंने यानी पिक किया है फ्रीलांसिंग के बारे में। पहले मैंने कभी लेक्चर नहीं लिया, तो मैम पहले यूट्यूब यूज करता रहा हूँ, उसमें मतलब ऑल फुल वीडियो मैंने डाली थी, मतलब तो कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो आप क्या मुझे बता सकती हैं कि मैं क्या कर सकूं आगे, मतलब स्किल क्या है शहजाद, इंटरेस्ट या स्किल क्या है? मैम मेरा इंटरेस्ट तो ये प्रेजेंटेशन जो है, ये फाइल कंप्रेसर हो गई, वीडियो शॉर्टकट, मतलब वीडियो को अरेंज करना, फाइल की जो एमबी उनको कंप्रेस कर देना, वीडियो चाहे जो भी हो, या वो किसी एक हमें उन्हें आर्टिकल की दिया है तो उसकी वर्डिंग चेंज कर देना या उसका प्लेजरिज्म रिमूव कर देना, उसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ये सब मुझे आता है। अच्छा, आप ना ऐसा करें, फाइवर के ऊपर छोटी छोटी गिग्स बनाएं। ये जो आप स्किल्स मुझे बता रहे हैं, जाके देखेंगे फाइवर पे वीडियो एडिटिंग का या कंप्रेसिंग का ऑलरेडी लोगों ने क्या गिग लगाया हुआ है, टॉप गिग्स को देखें और उनको अपने लिए क्रिएट करें। फाइवर के बारे में हमारी कंप्लीट फ्री प्लेलिस्ट है दान का सक्सेस यूट्यूब चैनल पे, वो देखें, फ्री है, और उसको फॉलो करें। तो मैम मुझे इसका लिंक कैसे मिल सकता है? आप कैसे क्लास मतलब कितने दिन बाद क्लास लेती हैं? अभी तो देखिए फ्री आपको मैं बता रही हूँ, एवरी फ्राइडे हम जुम्मे को 8 बजे लाइव होते हैं, वो भी फ्री होता है। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ, यूट्यूब चैनल है दान का सक्सेस, उसके ऊपर फ्री प्लेलिस्ट है फाइवर ट्रेनिंग की, वो आप देख लो, फ्री है, आप उसको देखो और स्टार्ट करो। फिर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा तो मैं और मेरी टीम हर टाइम मौजूद है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हेलो ओके, जी, थैंक मेरा नाम राशिद है मैडम, मैं लाहौर से हूँ। तो मेरा फास्ट फूड का मतलब ना एक छोटा सा बिजनेस है। मैं एक बाइक के ऊपर रिमोटली जो है फास्ट फूड सर्व करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, बाइक के ऊपर ही मेरा किचन मैंने बनाया हुआ है। तो मुझे बता दें, मैं इसको मार्केट करना चाह रहा हूँ अपने फास्ट फूड बिजनेस को। ठीक है। अच्छा, आप अपने फास्ट फूड बिजनेस को, एक तो आप फूड पांडा पे रजिस्टर करें अपने बिजनेस को, ठीक है, ताकि आपको वहां से भी ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं। सेकेंडली, आप इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी फूड की प्रेप की वीडियोस, छोटी छोटी स्टोरीज, पिक्चर, जो फूड बना रहे हैं उसकी पिक्चर, जो लोग खा रहे हैं उनकी पिक्चर, अपनी प्रेजेंस बनाएं, अगर नहीं बनाई हुई फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पे, ठीक है, गूगल माई बिजनेस, और लोगों से रिव्यूज लें। जो भी बंदा आपके पास खाना खाने आता है, आप उसे कुछ बेशक फ्री ऑफर कर दें कि मैं तुम्हें फ्री 7 अप पिलाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे 5 स्टार रिव्यू देना है। सो रिव्यूज इकट्ठे करने शुरू करें, ठीक है, और अपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर प्रेजेंस बिल्ड करें, फूड पांडा के ऊपर प्रेजेंस बिल्ड करें, और अपनी स्टोरीज, छोटी छोटी वीडियोस, छोटा छोटा कंटेंट ये शेयर करना शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम मैम दानिया। हेलो नादिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, आपने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। मैंने ऑनलाइन अपना इंस्टीट्यूट बनाया है, ट्रेनिंग सेंटर, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली सक्सेस मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है। तो मेरे साथ ना जो मेरे ट्रेनर्स हैं और कुछ और लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि वो मेरे साथ मिलके कोलैबोरेशन मतलब के काम करना चाहते हैं। तो अब देखें ना, वो मेरे ट्रेनर हैं, देखें, तो मुझे ये नहीं समझ कि मैं परसेंटेज क्या रखूं। अच्छा, तो इस बारे में मैंने आपसे नादिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है
नंबर 1 चीज तो ये है कि आपका और उसका रिलेशन कितना है, उसका इनपुट कितना है आपके बिजनेस में, क्या सिर्फ और सिर्फ उसने ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी है या उसका और भी काम है, उसकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपके बिजनेस में देख रहा है, उसके मुताबिक आप परसेंटेज एडजस्ट कर सकते हो। सेकेंडली कंटेंट, अगर तो कंटेंट सारा आपने दिया है और ट्रेनर ने सिर्फ एग्जीक्यूट करना है तो फिर आप उसको 15-20% दे दो, फिक्स 15% दे दो, 15% आप 15% दे दो, कंटेंट आपके सब कुछ आपका 15% पे आप डन कर लो। लेकिन अगर कोई बंदा वो कह रहा है कंटेंट भी उसका है, रिसोर्सेज भी उसके हैं, सब कुछ उसका है, फिर आप बेशक उसको 40% भी दे दो, तो आपका तो कुछ नहीं जाना, आपका इंस्टीट्यूट ऑलरेडी सेटअप है, उसने मैम आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज बहुत कट रही थी। सही है, सो मैं कह रही हूँ कि अगर कंटेंट आपका है, सब कुछ आपका है, सिर्फ उसने ट्रेनिंग करवानी है, आप 15% दे दो। अगर कंटेंट भी वो ला रहा है, प्रेप भी वो कर रहा है, लीड्स भी वो ला रहा है, आप 40% दे दो। ठीक, सही, ठीक है जी। और मैम एक मुझे और क्वेश्चन पूछना था कि देखें क्योंकि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है तो एडवर्टाइजिंग तो मैं खुद कर सकती हूँ, इसमें हमारे पास कोई टेक्निकल इशू नहीं आता। तो एक मेरे मतलब सर हैं, तो वो कह रहे थे कि वो मतलब एड जो है एडवर्टाइजिंग करेंगे और टेक्निकल इश्यूज को वो मैनेज कर लेंगे। तो ये बात भी मैंने खुद में ही सोची कि टेक्निकल इशू क्या आने हैं, जिस ट्रेनर ने ट्रेनिंग देनी है वो तो कंटेंट वगैरह हमने प्रोवाइड करना है ना, तो वो मैं खुद ही करूँ एडवर्टाइजिंग अपनी? हाँ आप खुद करो, बेहतरीन यही होता है। बेशक आप बाद में कोई बंदा एक्स्ट्रा ट्रेन कर लेना साथ में, ठीक है, जैसे आप जी मैम बाद में आप किसी को ट्रेन कर लेते हो, किसी को 10-20,000 10,000 से स्टार्ट करवा लेते हो, फ्री इंटर्नशिप किसी को आपके जी मैम मैंने अपनी स्टूडेंट्स को ही ना अपनी टीम में लिया है, तो वो ही मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो वो फिर पता नहीं वो सारे ट्रेनर्स फिर ऐसे आ गए, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था मैं इनका क्या जवाब दूं, तो इसलिए मैं आपसे काफी बार कांटेक्ट कर रही थी। ठीक है, हम इसके ऊपर कॉल कर लेंगे इंशाल्लाह, आप मुझे या काशिफ को कॉल कर लीजिएगा, फर्दर बिजनेस को कैसे लेके चलते हैं और क्या एटीट्यूड होना चाहिए इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन। थैंक यू सो मच। ओके गाइज, आई थिंक होस्ट मुझे बार बार कह रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप दानकाश में मुझे रीच कर सकते हैं, help@dankash पे, या फ्राइडेज को 8 बजे मैं लाइव होती हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब मुझे इजाजत दें, आई थिंक होस्ट को आगे भी कैरी करना है, सो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 dankash.com